Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की प्रमुख अपडेट्स को। तो आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के कंधे पर इस समय एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है भारत की नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की। इसके लिए बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो विकसित भी की जा चुकी हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो अभी तक विकसित नहीं की जा सकी हैं और उस पर काम चल रहा है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है वो है पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जिसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है और काफ़ी खर्चीली भी है और ट्रेडिशनल प्रोपेलर की तुलना में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी मानी जाती है। हालांकि इंडियन नेवी की जो नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को अभी फाइनलाइज नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी और वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने एक स्मॉल स्केल मॉडल को टेस्टिंग में उतार दिया है। इससे जो रिजल्ट आएंगे उसका इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट में किया जाएगा, जो कि आगे चल के जो फुल स्केल पंप जेट प्रोपल्शन है उसके निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। पंप जेट टेक्नोलॉजी कठिन इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का एक अहम योगदान होता है, जैसे कि मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक्स, और इसके बाद जाकर के कहीं पे इसका निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि भारत के इस प्रोग्राम में फ्रांस ने अपनी नज़रें टिकाई हुई हैं और उन्होंने अपनी जो पंप जेट टेक्नोलॉजी है वो भारत को ऑफर भी करी है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में। लेकिन एक शर्त भी है, इसके लिए भारत को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत उनकी जो सबमरीन्स हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको हम बता दें कि कई देश ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का नौसेना शामिल है। तो देखते हैं आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आर्मेनिया को लेकर के है। भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और आर्टिलरी को खरीदने के बाद आर्मेनिया इस समय कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, उनको रीस्टॉक करना शुरू कर दिया है और अपनी इन्वेंट्री को वो फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। आर्मेनिया जैसे बहुत सारे देश हैं जो कि अभी भी बड़ी संख्या में सोवियत एरा के वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरे हथियार शामिल हैं, और इनमें से अधिकतर को वो भारत से खरीदते हैं क्योंकि भारत इनको अंडर लाइसेंस अभी भी मैन्युफैक्चर करता है। कॉन्कर्स M की बात करें तो ये एक सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका मेन टारगेट आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स होते हैं और ये उन व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के साथ आती हैं। कॉन्कर्स M की बात करें तो बेसिकली ये कॉन्कर्स 85 स्पैंड्रल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इस समय इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी तकरीबन 15,000 के आसपास कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को ऑपरेट करती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट INS विक्रांत को लेकर के आ रही है। INS विक्रांत में जो एविएशन फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो शुरू होने वाले हैं और रिपोर्ट से बताती हैं कि INS विक्रांत में MiG-29K और LCA नेवी जो फाइटर जेट्स हैं ये पहले टच एंड गो ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद इनकी लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि INS विक्रांत लगातार इंटेंसिव ट्रायल से गुजरेगा और उसके बाद इंडियन नेवी जब नए जो फाइटर जेट्स हैं उनको खरीद लेंगी तो उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि INS विक्रांत की अगर हम बात करें तो पहले से इसमें इंडो इजरायली LRSAM जो एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको इंटीग्रेट किया जा चुका है और बहुत जल्दी इसको MRSAM भी मिलने वाली है और 2023 की शुरुआत तक इसको MF स्टार रेडार भी मिल जाएगा। और INS विक्रांत पहले से ही RAN 40L 3D सर्वेलेंस जो रेडार है उसके साथ है और DRDO के द्वारा विकसित किया गया शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इसकी ताकत को बढ़ा रहा है और माना यह जा रहा है कि वर्ष 2023 के अंत तक INS विक्रांत पूरी तरीके से जो फुली ऑपरेशनल है वो हो जाएगा। बात करें फाइटर जेट की तो इनिशियली ये प्रोग्राम है कि इसमें से जो LCA नेवी है वही ऑपरेट किए जाएंगे और बाद में जब भारतीय नौसेना फाइटर जेट्स को खरीद लेगी तो जो वो जेट होंगे वो इसमें से ऑपरेट किए जाएंगे। हालांकि ये अभी सिर्फ जो मीडिया की रिपोर्ट्स है वही हैं, इंडियन नेवी की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ LCA नेवी के साथ ये ऑपरेट नहीं करेगा। जहां तक हमको पता है इसमें MiG-29Ks भी ऑपरेट किए जाएंगे। हमारी अगली अपडेट भारत के एक संभावित मिसाइल टेस्ट को लेकर के आ रही है। भारत के द्वारा नोटम इशू किया गया है, यानी नोटिस टू एयरमैन इशू किया गया है, जहां पर एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के लॉन्च की बात कही जा रही है बे ऑफ बंगाल में और समय अवधि बताई गई है 15 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 की। अगर हम बात माने रिपोर्ट्स की तो रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि जो नोटम इशू किया गया है उसमें तकरीबन 5400 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो इंडिकेट करी गई है, जो कि ये दर्शाती है कि इतनी लंबी लेंथ में 2 ही मिसाइलें हैं भारत की इस समय जो कि टेस्ट करी जा सकती हैं।
या तो ये अग्नि 5 होगी या फिर यहाँ पर K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, जिसका टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि K5 जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 5500 किलोमीटर की है और देखना ये है कि 15 तारीख को कौन से मिसाइल का टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि रिपोर्ट्स यहाँ पर अलग अलग बातें कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि यहाँ पर अग्नि मिसाइल का टेस्ट होना है, तो कुछ यहाँ पर K5 के पक्ष में बातें कर रही हैं। खैर, अगर हम बात करें मिसाइल्स की, तो इस समय भारत के द्वारा लगातार एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट किए गए हैं। जैसे कल ही अंडमान निकोबार आइलैंड से जो ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, उसका एक सफल टेस्ट इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, जो कि पूर्णतया सफल था। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। 1 नवंबर 2022 तक यानी इसी वर्ष भारत ने अब तक 7034.84 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। और सोर्सेज ये भी बताते हैं रिपोर्ट्स में कि कुछ और भी बड़ी डिफेंस जो डील है वो इस वर्ष के अंत तक या 2023 की शुरुआत में होंगी, जो कि इस एक्सपोर्ट फिगर को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। और भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम वर्ष 2021-22 की बात करें तो वर्ष 2021-22 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 12,814.54 करोड़ रुपए का था। और इसके पहले अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर भारत ने छलांग मारी थी डिफेंस एक्सपोर्ट में, क्योंकि उसके पहले 1,940 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो किया गया था। तो इसमें जो बहुत बड़ा योगदान सामने आया है वो भारत के प्राइवेट सेक्टर का आया है, क्योंकि इस पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर का एक अहम भूमिका सामने है। और भारत ने वर्ष 2025 तक तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट है उसका टारगेट सेट किया है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत का मानना है कि आने वाले समय में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और दूसरे जो हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, इन सब के बड़े ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इसके प्रमाण हमें अभी से ही मिलने लगे हैं, क्योंकि हमने इसी वर्ष कुछ बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखे हैं, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, आर्टिलरी गन्स और हमारे ALH हेलीकॉप्टर्स के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील शामिल है। अपनी अंतिम अपडेट में बात कर लेते हैं नॉर्थरोप ग्रुमन के बारे में। डॉक्टर नॉर्थरोप ग्रुमन के द्वारा B-21 रेडर को लेकर के एक बहुत बड़ा कमेंट किया गया है। दरअसल मीडिया को संबोधित करते हुए नॉर्थरोप ग्रुमन ने यह कहा कि B-21 ही दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि आप देखने वाले हैं, क्योंकि B-21 रेडर को अनवील होने में अब चंद दिन ही बचे हैं और उसके बाद इससे पर्दा उठ जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट कैसा है। लेकिन इसको लेकर के कहा गया है कि ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल 6th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। हालांकि अमेरिका इस समय नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर पर भी काम कर रहा है, जिसको लेकर के कई मीडिया अपडेट्स आई रही हैं और कई रूमर्स आए हैं, जहां पर यह तक दावा किया गया है कि इसकी टेस्टिंग को ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और उसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया गया है। लेकिन ऑफिशियल कोई भी रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आई है जो इसकी पुष्टि कर सके। लेकिन नॉर्थरोप ग्रुमन का जो ये बयान है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ऐसा है तो 6th जेन फाइटर बनाने वाला अमेरिका शायद पहला देश अब बन चुका है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।